नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोनू ठाकुर ब्लॉग के माध्यम से। दोस्तों, आज दिन है रविवार और सुबह के बज रहे 9 और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ गौ सेवा धाम जजुआर में। और यहाँ पे जो इस वक्त जैविक पद्धति से जो ब्रोकली का उत्पादन किया गया है और जो इस वक्त उत्पादन जो प्रोसेस है वो बस रनिंग, तो मैं आज आपको ब्रोकली जो एक आपको कह सकते हैं सब्जी के रूप में उसका उपयोग होता है और उसके विभिन्न और अनेक प्रकार के भी कामों में उसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको जैविक उद्यान में आकर के आपको मैं ब्रोकली के बारे में, जो यहाँ के जो किसान हैं श्री कृष्ण मोहन झा जी, हम उनसे बात करेंगे, उनकी पैदावार के बारे में बात करेंगे और वो सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, हम इसके ऊपर में थोड़ा विस्तृत से आज चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे। तो आइए हम यहाँ से बस 2 मिनट इनसे बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि कृष्ण मोहन झा जी, ये जो फसल अभी आपके हाथ में कट के तैयार है, तो ये कितने महीनों में आपके ये रेडी हो गया है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इसका नाम ऊपर कर ब्रोकली है और क्या कहते हैं, जो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, और इसका सब्जी के उपयोग में ले सकते हैं, माने हर ढंग से इसका उपयोग ले सकते हैं। इसकी पैदावार कितने महीनों में कंप्लीट हो गई है? 2 महीनों में कंप्लीट है, 60 से 65 दिन के अंदर में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें ये जो इसके जो और भी बहुत सारे नस्ल होते हैं या फिर ये इसका मेन यही है? गोभी के प्रजाति का ही है। अच्छा। और सेम टाइम लेता है और सबसे बड़ी बात ये है कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे यहाँ भी जो भी खेती होता है वो जैविक पद्धति से खेती होता है, ना कोई फर्टिलाइज़र ना कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तो एक बात किया जाता है। जी, तो एक बात हमें जहन में और आ रही थी, जो किसान हैं, क्या छोटे, जो ज़रूरी नहीं है कि हर किसान ही सिर्फ इसको अपने खेतों में उगा सकते हैं, या जो शहरों में लोग रहते हैं वो भी इसको अपने छत पे अपना फसल और खेती के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर कोई उगा सकता है, गमला में भी आप उगा सकते हैं। इसका बताइए प्रोसेस थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। खेतों में भी उगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका हर एक रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा होती है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे ऐसी बीमारी है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो ब्रोकली का खाए कच्चा, इसको सलाद के रूप में बहुत फ़ायदेमंद है। क्या आपके यहाँ पे इसका बीज वगैरह मिलता है? हाँ, इसका बीज मिलता है। लोग यदि आपके यहाँ आए और आकर के यहाँ से, तो आप यहाँ की प्रक्रिया और पेस्टिसाइड वगैरह तो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन कंपोस्ट जो है, क्या आपके यहाँ से वो उसकी एबिलिटी मिल जाएगी किसानों को? यहाँ किसानों को वर्मी कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, जो यहाँ पे तैयार है, ये आप देख सकते हैं, ये जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल चाय पत्ती के दाने की तरह है, ये बनाते हैं, तो ये उपलब्ध है जी। और इसी से हम खेती करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोभी आपको अगर मौसम डल हो गया 4 रुपये 5 रुपये मैक्सिमम 10 रुपये तक रहता है, लेकिन इसका जो है रेट मार्केट में कभी भी 50 से प्लस ही रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये पूर्ण रूप में जैविक पद्धति से किया गया है, ठीक है, पूर्ण रूप में जैविक पद्धति से किया गया है, इसलिए सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये है कि आप क्या लोगों को दे रहे हैं। मार्केट में तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के द्वारा उगाया गया बहुत सारा कुछ है, लेकिन वो सब जहर है। लेकिन ये शुद्ध रूपेण जैविक पद्धति से उगाया गया ब्रोकली है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे रूप हैं, सब्जी बनाने के, सलाद के रूप में ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक बात बताइए, क्या ये ब्रोकली का फसल हम साल के 12 महीने उगा सकते हैं या इसकी कोई खास समय हो या उसकी मौसम होता है? ये सब सितंबर से लेके इस सब को आप जनवरी तक लगा सकते हैं और साल के 12 महीने आप उगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस प्रक्रिया अलग है। इसको फिर पॉली हाउस वगैरह से में इसको सेफ रखना पड़ता है। क्या इसको कम लागत में भी किया जा सकता है? इसकी लागत क्या पड़ती है यदि आप बात करें तो फसल के लिए? फसल के लिए लागत करें तो बहुत कम लागत है, इसका ना के बराबर लागत है। और हमारे यहाँ तो 0 बजट खेती ही होता है, जिसमें कोई लागत ही नहीं है, जो पूर्ण रूप में जैविक पद्धति से होता है। पेस्टिसाइड बनाए
तो वो जड़ी बूटी से आधारित, गौमूत्र से आधारित पेस्टिसाइड यहाँ पे बनता है, जिसमें कोई लागत नहीं, सब कुछ घर से ही प्राकृतिक हमें सब कुछ दिया है, बशर्ते हम उसको पहचान नहीं पाते हैं जो क्या चीज़ है और इसका उपयोग क्या है। प्रकृति ने हम लोग को जीने के लिए हर कुछ दिया है। क्या आप हमें अभी यहाँ पे नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कुछ और फसल छोटा सा दिखा सकते हैं जो इसके अलावा? हाँ हाँ, जैसे इसके अलावा टमाटर है, टमाटर है, ये गांठ गोभी है जी, जिसको ओल गोभी भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो नई चीज़ें देखने को मिली। इसका नाम क्या है? ये गांठ गोभी है। अच्छा, और इसको ओल गोभी भी बोलते हैं देहाती भाषा में जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि टमाटर के छोटे छोटे पौधों में भी फल लग चुका है। हाँ हाँ। और उधर भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पैदावार दिख रही है वो ब्रोकली मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है आपके हाँ, और खेतों में उद्यान में लगा हुआ है। और चलिए मैं थोड़ा देखते हैं कि आगे की जो पैदावार है इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे हम देख पा रहे हैं टमाटर की इस वक्त बहुत ज़्यादा फसल अच्छी हो रखी है इनके उद्यान में। जैविक उद्यान कम गौशाला है, तो फिलहाल इनका ये पैमाना, जो खेती करने का पैमाना है, फसल उगाने का पैमाना, ये छोटे लेवल पे ही है, क्योंकि लोग ये बहुत अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने जो इनके ज़मीन है क्योंकि प्रायः इनके जो मेन जो काम होता है वो गौशाला का है, लेकिन इस वक्त जो खाली पड़ी ज़मीन है उसमें ये अपने उपयोग में आने वाली तकरीबन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधों, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं पौधा, ये आपको गरम मसाला का पौधा है। तो इसके ये जो आप देखते हैं जो बाज़ारों में आपको मिलता है, ये इसकी जो छाल मिलता है, यही आपको पैकेट में बंद करके ये छाल दी जाती है। तो इस छाल को यदि आप किसी सब्जी में या ऐसे ही बस वॉश करके एक बार आप रख देते हैं, या सूखे पत्तों को भी आप रख देते हैं, जैसे मैं बात करूं तो ये एक सूखे पत्ते हैं, इस सूखे पत्ते को यदि आप गरम मसाला का पत्ता यदि आप इनपुट कर देते हैं अपनी किसी सब्जियों में, तो आप यकीन मानिए कि उससे बहुत ज़्यादा आपको स्वादिष्ट सब्जियों में आएगी। चलिए हम आपको उस तरफ जा कर के एक बार दिखाते हैं कि और वो इस जैविक उद्यान में क्या विशेष लगाया है। इसकी पैदावार तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है गाजर की। इस सब की खेती आपने यहाँ पे किया है? हाँ, ये चुकंदर हो गया, ये बीट रूट हो गया। हाँ, ये चुकंदर हो गया जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही पैमाने पे इसकी मतलब ये देख के काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि हम बगैर कीटनाशक के उसको उपज करवाना मुश्किल सा काम है, लेकिन मुझे यह देख करके ना काफ़ी ये खुशी होती है कि नहीं, बगैर पेस्टिसाइड को यूज किए भी हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फल जो लगे हैं पौधे में, एक गाजर और एक बीट रूट है। तो आप देखें कि इसकी फसल जो उन्होंने किया है किसान, तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी सोच, महानतम सोच के साथ ये बढ़ रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमको? ये देखिए, तो इसके साथ में आप हमको ये एक बार आप पकड़िए और हमें बताएं कि इसकी क्या प्रोसेस है, इसकी क्या प्रक्रिया, फल कितने दिनों में लोग इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं? ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सभी 60 से 65 दिन, मैक्सिमम 70 दिन में आ जाते हैं जी। 60 दिन तो कम से कम लगते ही हैं जी जी। और अगर जैविक पद्धति से अगर क्यारा बना के, जी, मेड़ बना के अगर इसको लगाए तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। और ये बीट रूट है, बीट रूट है, इसकी तो काफ़ी कीमत है बाज़ार में। हाँ, बाज़ार में कीमत है। तो सब देखिए, मार्केट में अगर आप सब्जी की खेती में आए हुए हैं, सब्जी का खेती करते हैं, तो देखिए मार्केट में रेट क्या है, किसका सबसे ज़्यादा रेट है, उत्पादन में लागत कम किस में लगता है, रेट किसका सबसे ज़्यादा मिलता है, फ़ायदेमंद वही चीज़ है। और दूसरी बात है कि आप एक गैया से 1 एकड़ जैविक पद्धति से खेती कर सकते हैं बिना लागत का, कोई लागत नहीं, और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जैसे ही आपका बजट कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बजट अगर हमको लगता है तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा बजट इसी दोनों में लगता है। क्या आपके इसके अलावा आप जी आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है इसमें, क्या किस किस चीज़ की खेती आप इस वक्त कर रहे हैं और कितने दिन में फसल आपका तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास लगभग 25 से 26 वैरायटी की सब्जी की खेती हो रही है। जी, 25 से 26 वैरायटी है। आप नाम गिनवाना चाहेंगे कुछ एक का? बिल्कुल, जैसे ब्रोंकली हो गया, कैबेज हो गया, बंद गोभी जिसको बोलते हैं, वो हरा में भी है और लाल में भी है। भिंडी हो गया, हरा में भी है और लाल में भी है। इसके बाद लौकी हो गया आपको, इसके बाद खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टिंडा हो गया। टिंडा हरा हरा गोल गोल होता है। जी जी। टिंडा, वो टिंडा हो गया, या तुरई हो गया जिसको झिंगनी, देहाती भाषा में झिंगनी भी बोलते हैं। नेनुआ, घेरा जिसको बोलते हैं, घिया,
घिया का भी हमारे पास है, बीन्स है, पालक है, धनिया है और क्या कहते हैं जो कद्दू है। इसके बाद हमारे पास लगा हुआ है अभी प्रेजेंट में तरबूज हो गया, इसके बाद मस्क मेलन हो गया, खरबूजा, ये सब ऐसे ही करके लगभग 25 से 26 वैरायटी, लगभग 27 वैरायटी हमारे पास अभी उपलब्ध। धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा बताया। हम इसका लुत्फ़ उठाना ज़रूर चाहेंगे जब इसकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। और बाकी आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे कि जो पशुपालक हैं, बोलते रहिए, जो पशुपालक हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप पशुपालक हैं तो पशुपालन में जो हम मवेशी को खिलाते हैं उसका वो दूध देती है, यानी कि पशुपालन नो प्रॉफिट और नो लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर पशुपालन में आप फायदा माने बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके द्वारा जो काउ डक है, वेफलो डक है, यानी गोबर जो है, उस गोबर का पूर्ण उपयोग कीजिए। खेती में बहुत फायदेमंद है। आप डायरेक्ट गोबर डालिएगा तो फायदेमंद नहीं है, उसका जीवामृत बना के बहुत सारी विधि है जैविक पद्धति से जो जीरो बजट है, जिसमें कोई लागत नहीं। गोबर घर का है, गौमूत्र घर का है, आपको बेसन घर का है, गुड़ घर का है, गुड़ में थोड़ा सा आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, दही घर का, सब कुछ आपके घर का है। वनस्पति आपके माने जंगल झाड़ों में बगीचे में होते ही है, वो पेड़ पौधे सब, वो सब है ही, प्राकृतिक ने हमें सब कुछ दिया है, बस उसका उपयोग करना है। शहरों में भी लोग, ऐसा देखा जाता है कि आजकल शहरों में भी लोग जैविक खेती की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, क्योंकि शहरों में जो आमतौर पे जो सब्जियां और फल हमें मिलता है वो शायद कहीं ना कहीं जैविक पद्धति से उपजाया हुआ नहीं रहता, उसमें अनेक ढेरों सारे पेस्टिसाइड होते हैं। तो जो खासकर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो शहरों में रहते हैं और जो छोटे लेवल पे अपने यूज़ के लिए यदि फसल उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देख करके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शहरों में अपने यूज़ में फसल और पौधों के लिए आपको इस तरह के बड़े बड़े खेतों में खेती करनी होगी। नहीं, क्या मैं सही हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप किचन गार्डन के माध्यम से गमलों में खेती कर सकते हैं। छत पे अगर थोड़ी सी जगह में बहुत सारी ऐसी सब्जी है जो आप लगा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। कृपया आप नेचुरल जी, आप अपना संपर्क सूत्र यहाँ शेयर कर दें ताकि जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे आपसे इससे यदि जुड़ना चाहें तो आपके यहाँ से अपने इसकी बीज, अच्छी पैदावार की बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। और पेस्टिसाइड जो तो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन बर्मी कंपोस्ट आप जरूर यूज़ करें। बर्मी कंपोस्ट और जो हम कीटनाशक के रूप में वनस्पति द्वारा, जड़ी बूटी द्वारा, पेड़ पौधा के छाल पत्ती द्वारा जो हम तैयार करते हैं वो भी हम देश उपलब्ध कर देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। तो आपको लास्ट में एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये अभी जो आप कृष्ण मोहन झा जी आपको कह रहे थे कि वनस्पति और बहुत सारे पौधों को मिला करके इन्होंने एक पेस्टिसाइड बनाया था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक पेस्टिसाइड का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, एक्चुअली वो दरअसल वो पेस्टिसाइड नहीं, वो जैविक तरीके से वनस्पति पौधों को मिला करके वो जो एक पेस्ट बनाया गया था, वो भी वीडियो का लिंक मैं अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको रख दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी जा करके देख सकते हो। और इनकेस आपको वो वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आता है तो आप इनके फार्म हाउस पे आकर के, और ये जो आप जैविक उद्यान वाला फार्म हाउस है यहाँ पे आकर के आप वो इनसे परचेज़ कर सकते हो। वो बहुत कम लागत में है और बहुत फ़ायदेमंद है। फ़िलहाल आप एज ए टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यदि देखने के बाद यदि आपको उसके संभवतः कुछ अच्छी, उसको आप यदि पॉजिटिव कुछ उसमें दिखता है तो फिर आकर के बृहद रूप से आप इनसे परचेज़ कर सकते, खरीद सकते, क्योंकि ये यहाँ पे वो पेस्टिसाइड भी बनवाते हैं। तो आगे आप अपनी जानकारी बता दीजिए, संपर्क सूत्र कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करें। मेरा संपर्क सूत्र है 9576413025 और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक के माध्यम से कृष्ण मोहन झा के नाम से फेसबुक है। और सबसे स्टार्टिंग में बता रहे थे सोनू जी ने कि इसका लागत कॉस्ट क्या आता है ब्रोंकली एक पौधा उत्पादन करने में। ब्रोंकली का एक पौधा उत्पादन करने में लगभग लागत कॉस्ट जो आता है, जैविक पद्धति से आप अगर खेती करते हैं तो इसका 3 से 4 रुपया मात्र लागत कॉस्ट आता है एक फल पे। और एक फल मिनिमम नहीं कुछ तो 400 ग्राम प्लस ही होगा। तो आप देख लीजिए मार्केट वैल्यू कभी भी इसका अगर रहेगा तो 50 रुपये प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं, प्लस ही रहेगा। और जो आप गोभी उगाते हैं वाइट वाला अगर, तो वो 5 रुपये 6 रुपये मैक्सिमम 10 रुपये, अगर अभी जैसे इस बार का फसल अच्छा था तो 20 रुपये तक था। और जब स्टार्टिंग रहता है तो हाई रेट तो रहता ही है, लेकिन इसका जो है ना कभी भी रहेगा तो 50 रुपये प्लस ही रहेगा। और जैविक पद्धति सबसे बड़ी बात है कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद, और आप जैविक पद्धति से उत्पादन करते हैं तो इसलिए आपको लागत कॉस्ट तो बिल्कुल, और आप अगर पशुपालन करते हैं तब तो आपको फर्टिलाइज़र और
कीटनाशक में पैसा ही नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ बीज का पैसा लगता है और मेहनत जो उसको तरीका है, सिस्टम है, उसको डेवलप करने में जो आपको समय पैसा लगे वही। फर्टिलाइज़र और कीटनाशक इसमें कोई पैसा नहीं है, इसलिए लागत कॉस्ट कम है। व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि हम लोग रोज़ प्रयास करते हैं कि वो देखें, लोगों को शेयर करें एक दूसरे को, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे व्यूअर्स को चैनल के माध्यम से? व्यूअर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि हो सके, जितना संभव हो सके तो अपने सेहत के प्रति सोचिए। आप अगर स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है, आप अगर स्वस्थ नहीं, तो इसलिए खान पान सबसे बड़ी बात है, जो हम खाते हैं कितना स्वच्छ चीज़ खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, हम व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि खुश रहो, मस्त रहो। हमारी दूसरी वीडियो तभी आएगी दोस्तों जब यहाँ पे कुछ नए तरह का फसल जब निकलेगा तो हम उसकी वो लुफ्त उठाएंगे और आप वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको हम तभी दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभी तक आप इस वीडियो में बने थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय डिहवार बाबा।